हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज एक क्वेश्चन था मेरे पास कल की एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में पहली बार टूट टांग लगा। देखो, कब जब ज़्यादा दिनों बाद आप क्वेश्चन देखते हैं तो तुरंत माइंड में क्लिक नहीं होता है। जैसे मान लो कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद देखा तो नहीं होता है क्लिक। तो जब बाद में नहीं, अगर तुरंत लगता है सवाल कोई भी, तो मान लो कि ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत ही बन जाए। सवाल कुछ ऐसे होते हैं, उनको 2 बार ट्राई कर सकते हैं, 3 बार ट्राई कर सकते हैं, वो लगेगा ही। तो मेरे दिमाग में आया, कल की बात कर बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने देखा 1.5 महीने बाद, उस तरह से क्वेश्चन मैंने परसेंटेज पढ़ा है, बहुत दिन हो गया। तो वो क्वेश्चन लगा ही नहीं, बच्चों को कठिन लगा और बच्चे ने प्रयास किया, तो बच्चे ने एक 8th क्लास के बच्चे ने उस सवाल को लगा दिया। तो आप देखिए कितना मेहनत की होगी उस बच्चे ने, और इस सवाल को लगा दिया। और आप देखिएगा, आप बताइएगा आंसर किस तरह से निकलेगा। कोई और शॉर्ट ट्रिक है क्या? मेरे पास एक मतलब मेथड होता है कि रेशियो को कैसे हम कन्वर्ट करें। रेशियो होता क्या है, ये सब हम 2-3 क्लास ली है, यूट्यूब पे पढ़ी है, तो मैंने बता रखी है। लेकिन आइए मुद्दे की बात करते हैं। तो पूछा गया था, एक व्यक्ति है कोई, ठीक है, तो उसके पास में कितने पेजर है टोटल, लेकिन उससे पहले कंडीशन दी जाती है। कंडीशन वो क्या दी जाती है? बोला जाता है कि उसके पास कुछ पिजन है, मतलब लेट बी सम पिजन कह सकते हैं। मान लेते हैं कि उसके पास कुछ क्या है, सम पिजन है, ये कंडीशन है, ठीक है। या थोड़ा सा देख लेना, ये कंडीशन है। तो इस तरह से ये कंडीशन है, सम पिजन है। उसमें से अगर कहा जाता है कि 20% जो है वो पिजन क्या है, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ। 20% जो पिजन है, 20% जो है फ्लू उड़ जाते हैं, ठीक है, उड़ जाते हैं। और उसमें से जो बचे हैं, उसमें से 5% जो हैं वो क्या है, डेड हो जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन आती है, फुल स्टॉप के बाद कंडीशन आती है कि उसमें से, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से 45% उसने क्या किया, सेल कर दिया, ये बेच दिया, यानी कि रिमेनिंग का, ठीक है। रिमेनिंग कंडीशन है उसमें, रिमेनिंग जो है 45% क्या कर दिया उसने, सेल कर दिया, ठीक है। सेल कर दिया यानी कि उसने बेच दिया, ठीक है। और अब लास्ट में पूछा जाता है जो उसके पास बचे हुए हैं पिजन, वो कितने हैं, 33 है। यानी हम कह सकते हैं ही हैज, ठीक है, ही हैज 33 पिजन। अब उसके पास कितने हैं, 33 पिजन हैं, मतलब इतने हैं। और पूछा गया है कि उसके पास कितने पिजन थे शुरू में, ठीक है। पूछा गया है शुरू में उसके पास कितने पिजन थे। टोटल हमें पता करना है, क्या करना है, टोटल पिजन पता करना है कितने थे उसके पास। तो ये सवाल हमारे पास है। तो इस तरह से अगर सवाल आता है तो कैसे करेंगे, ये परसेंटेज रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छों को पता नहीं रहता है, लेकिन आप 2 मिनट में सीख के जाइए और क्वेश्चन बना दीजिए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, आपने सुना होगा सक्सेसिव मेथड होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, सक्सेसिव मेथड का हम यूज करेंगे। ये एक होता है सक्सेसिव परसेंटेज का, ठीक है। तो आपने नाम सुन रखा होगा, पहले से नहीं सुना होगा तो ये आप सुन लीजिए। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, जब कभी भी ऐसा कहा जाता है 20% फ्लू है, 5% डेड है, या और भी कुछ हो रहा है, उसमें चीजें इधर उधर हो रही हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, यानी डायरेक्ट सक्सेसिव लगेगा और इसमें रिमेनिंग कंसेप्ट लगेगा, यानी कि इसमें 2 मेथड अप्लाई हो रहे हैं। आइए देखते हैं। ये जो 20% है और 5% है, इनको जोड़ दीजिए। जब जोड़ोगे इनको तो हमारा कितना आएगा, 25% आ जाएगा। इनको हम लिख लेंगे यहाँ पे 25%। मान लो कि उसके पास जो थे वो क्या है, फालतू में चले गए, यानी कि 20% तो उड़ गए और 5% क्या है, डेड, मर चुके हैं। तो टोटल हम ऐड करेंगे तो 25% जो थे टोटल में से उसके चले गए। तो यहाँ पर इसका निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, 100 आएगा। तो इस तरह से 25 के टेबल में 1 टाइम और ये 4 टाइम, यानी कि हमारे पास ये जो नीचे रेशियो होता है वो टोटल पार्ट होता है, यानी कि 4 में से 1 उसके पास चला गया, तो बचे कितने, 3, ठीक है। ये वाला जो है टोटल है, ये रिमेनिंग पार्ट है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 45% है, उसका 100% निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकाल लीजिए आराम से 45% का 100%, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो 5 9 जा और 5 2 जा यानी 0। तो हमारा क्या हुआ, 9/20। आप कह सकते हैं 20 में से 9 जो है वो बेच दिए उसने, ठीक है। 20 में से 9 जो है बेच दिए, कितने बचे, 11। अब टोटल हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पे 24 का कितना होता है, 80, और यहाँ पे 11 3 का कितना होता है, 33। अब जो कह रहा है ही हैज 33 पिजन, तो मतलब यहाँ पे इतने बचे हुए हैं उसके बाद 33 इक्वल टू कितना होगा, 33। तो यहाँ पे हम निकालेंगे रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू इक्वल टू 33।
तो यहाँ 33 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 1, तो हम कह सकते हैं 1 की मल्टीप्लाई अगर 80 में करोगे तो कितना आएगा 80 इंटू 1 इक्वल टू 80। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने थे, तो टोटल हमारे पास 80 पिजन थे, यानी कि हमारे पास टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास 80 पिजन थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगाना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। लेट मी एक्स करके मानोगे तो उसमें 2-3 पेज भर जाएंगे, बच्चे ने जैसा कि लगाया 2-3 पेज में ये क्वेश्चन लगा था। ठीक है, तो कैसा लगा ये सवाल बताइएगा, आपकी राय क्या है। इससे शॉर्ट ट्रिक कोई और भी है क्या तरीका इसको लगाने का, बस छोटा करना है सवाल को, कम टाइम में इसको हमें सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस तरह से क्वेश्चन लगा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू।